वेलकम बैक। नेक्स्ट फिर से वापस यहाँ आते हैं। ए एच रेफ का और भी यूज होता है। सपोज कि हम किसी सेम पेज पे, यहाँ तो हुआ कि हम क्लिक किए और एक अलग लिंक हमारा खुला ए एच रेफ से, लेकिन हम सेम पेज पे किसी और पोजीशन पे पहुंचना चाहते हैं स्क्रॉल करके। बहुत सारा ऐसा पेज होता है जहां हम क्लिक करते हैं तो सिंपली उसी पेज पे नीचे पहुंचा देता है कहीं पे। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि हमें एंकर टैग डिफाइन करना होता है। सपोज ये हमारा टेबल है, तो ऐसा करते हैं इस टेबल के ऊपर यहाँ पे हम एक एंकर डिफाइन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं ए नेम इक्वल टू, और इसका नाम देते हैं माई टेबल, कुछ भी लिख नाम रख देना है यहाँ पे। ठीक है, और ऐसा इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ए नेम, यहाँ पर ए एच रेफ नहीं है। ठीक है, और अब जहां पे भी हमें इसका लिंक देना है, इसका लिंक का नाम है माई टेबल। चूंकि यहाँ पर हो सकता है हम ये प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन ले रहे हैं तो बेहतर है इसका नाम रखें प्रोड इन्फो, ऐसा कुछ नाम रख देते हैं बेटर। ऊपर आते हैं और बेहतर है कि यहाँ हेडिंग भी दे दें PRODUCT इंफॉर्मेशन ऐसा करके। अब देखने में ये अगर हम देखें रिफ्रेश करें तो सिंपली कुछ नहीं है, यहाँ पे प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन नाम का एक हेडिंग है, ये कहीं इस पर लिंक नहीं है, है ना, ये है नीचे और हमारा लिंक सारा ऊपर है। तो एक लिंक बनाते हैं जिस पर क्लिक करें तो वो सामने आ जाए। तो यहाँ आते हैं और यहाँ पे लिखेंगे ए एच रेफ इक्वल टू हैश, और नाम क्या रखे थे प्रॉड इन्फो। इसको बंद करते हैं और यहाँ लिखते हैं शो प्रोडक्ट, ऐसा हमने लिंक का नाम दे दिया। आसान है। यहाँ आते हैं पेज को रिफ्रेश करते हैं, हमारे पास शो प्रोडक्ट का यहाँ पर लिंक है, इस पर क्लिक करते हैं, नीचे पहुंच गया। ऊपर पहुंचते हैं, इस पे क्लिक करते हैं, नीचे स्क्रॉल करके आ गया। चूंकि ये यहीं तक स्क्रॉल इसलिए किया कि इसके नीचे कंटेंट नहीं है। अगर कंटेंट होता तो ये टॉप पे यहां दिखता, जो टॉप पोजीशन है वहां पे दिखेगा। चूंकि कंटेंट उसके नीचे कुछ है नहीं तो ब्लैंक ऑटोमेटिक वो नहीं जोड़ेगा ना, तो वो वहां पे हमें, चूंकि वो नीचे था, केवल विजिबल पोर्ट के अंदर ला दिया। ये हमारा विजिबल एरिया है, तो विजिबल एरिया के अंदर क्लिक करने पे वहां पे चला आएगा। ये ए नेम की का प्रॉपर्टीज है, यानी ये नेम से ऐसा हम कर सकते हैं। अभी हमारा जितना भी लिंक है वो कुछ यूं दिख रहा है, एक सारा चिपका हुआ है, क्लैरिटी नहीं है। तो एक सिंगल स्पेस डाल के हम थोड़ा सा गैप बना सकते हैं, लेकिन बेहतर हो कि हम लिंक को थोड़ा सा बड़ा कर लें, यानी कि एक अच्छा खासा गैप दे दें। तो ऐसा हम कर सकते हैं ना कि यहाँ पे हम एक टेबल शुरू कर लें, छोटा सा हैक है, इसके अंदर हम TR शुरू कर लें और इसके नीचे TD शुरू कर लें, और हमारे पास नीचे 1 2 3 4 लिंक है तो 4 TD हम ले लेते हैं और हर लिंक को एक TD में डाल देते हैं। ऐसा यहाँ डाल दिए, दूसरे को यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं, तीसरे को यहाँ से कट कर लेते हैं और तीसरे में डाल दिए, इन सेम वे चौथे को कट करके चौथे में डाल देते हैं। और चूंकि ये पूरा फैला हुआ रहे तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी जोड़ते हैं, विड्थ इक्वल टू डबल कोट के बीच 100%। अब हमारा लिंक कुछ यूं दिखेगा। चूंकि हम यहाँ एक चीज ध्यान रखना है, हमने वहां बॉर्डर नहीं दिया था तो बॉर्डर हमें नहीं दिखेगा। अब ये निश्चित दूरी पे सब दिख रहा है, लेकिन एज पर कंटेंट थोड़ा सा ये एडजस्ट रो को कर लेता है। तो बेहतर होता कि हमें पता है कि हमें 4 ही रो डालने हैं, तो हम TD के साथ विड्थ असाइन करते और सबका 25% विड्थ रखते, तो इक्वल विड्थ पे आता और अलाइन सेंटर कर देते। लेट्स ट्राई। हम लिखते हैं विड्थ इक्वल टू 25% अलाइन सेंटर। और ये चीज हमें जो करना है वो सबके साथ करना है, तो हम सिंपली कॉपी पेस्ट कर देते हैं और सेव कर लेते हैं। यहां आके पेज को रिफ्रेश करते हैं, लुक्स बेटर, है ना। अब क्या है कि हम इस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो किसी और पेज पे पहुंच जा रहे हैं।
अब इस पेज पे कोई ऐसा लिंक नहीं है कि हम वापस उस पेज पे पहुंच जाएं। जनरली जितना भी वेबसाइट होता है उस पे क्या होता है कि किसी पेज पे हैं, हम किसी दूसरे पेज पे स्विच कर जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है कि ये जो लिंक है ये उसके हर पेज पे होता है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कंट्रोल पी यहाँ प्रेस किए हैं और हमारा पहला पेज जो है माई फर्स्ट HTML जो पिछले दिन बनाए थे उसके अंदर भी इस चीज को पेस्ट कर देते हैं। यानी कि हमारा ये फाइल, ये जो सेक्शन है ये दोनों पेज पे है, इस पेज पे भी है और उस पेज पे भी है। अब यहाँ पे वापस आते हैं, रिफ्रेश करें तो हमारा इस पेज पे लिंक है, लेकिन अब यहाँ पर एक लिंक और होना चाहिए था। ऐसा करते हैं, यहाँ क्लिक हेयर को कर देते हैं सेकेंड पेज और इस पे हम फर्स्ट पेज का जो रेफरेंस है उसको बदल के कर देते हैं सेकेंड HTML, ज्यादा बेहतर है। और जो सेकेंड वाले पे हमने फर्स्ट का रेफरेंस रखा है वो सही है, इसको कर देते हैं फर्स्ट पेज। सिंपल। अब हमारा ज्यादा बेहतर दिखेगा। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ पर सेकेंड पेज लिख रहा है और इस पेज क्लिक करते हैं तो फर्स्ट पेज आ रहा है, लेकिन हर बार एक अलग टैब खुल जा रहा है इसलिए कि टारगेट इक्वल टू ब्लैंक दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, हम टारगेट इक्वल टू ब्लैंक दोनों से हटा देते हैं। ये पहला से हटा दिया हमने और ये हमारा दूसरा पेज यहाँ पे खुला हुआ है, यहाँ से भी टारगेट इक्वल टू ब्लैंक को हमने हटा दिया। अब ज्यादा सही है। रिफ्रेश करें, फर्स्ट पेज क्लिक किए, फर्स्ट पे आया, सेकंड क्लिक किए, सेकंड पे गया, दोनों पे सेम लिंक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो ही पेज था, हम दोनों पेज पे लिंक पेस्ट कर दिए। क्या हो अगर हमारे पास 200 पेज हो किसी साइट में, 200 पेज ना सही 50 पेज ही हो, तो 50 पे लिंक पेस्ट करना होगा हमें। और इन फ्यूचर कभी एक लिंक में कोई चेंज होता है तो 50 फाइल खोल खोल के बदलना पड़ेगा, घंटों का काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होता है कि हम जनरली हर वेबसाइट पे कुछ एरिया जो होता है पेज का वो कॉमन होता है, जैसे हेडर एरिया जिसमें मेनू दिखाते हैं, फुटर एरिया जिसपे कि हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन या कुछ यूजफुल लिंक या अबाउट इंफॉर्मेशन, सोशल मीडिया लिंक, इस तरह की चीजें हम देते हैं। तो ये चीजें जो है अपर एरिया और लोअर एरिया ये कॉमन होता है लगभग सारे पेज पे। तो करना क्या होता है कि ऐसा हो कि हम इसको कॉमन रखें और एक ही जगह पे एक अलग फाइल में रखें और उस फाइल को यहाँ यूज कर ले डायरेक्ट। लेकिन ऐसा कोई भी क्लाइंट साइड कोडिंग नहीं करने देगा। यानी अभी हम काम कर रहे हैं HTML में, जो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है ये ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। इसके लिए हमें सर्वर साइड में जाना होगा। तो जब सर्वर साइड में जाएंगे तो बताएंगे कि कैसे हम इसको एक अलग फाइल में रखेंगे और उस फाइल को सिंपली यहां पर यूज करेंगे और उसी फाइल को यहां भी यूज करेंगे। कभी भी चेंज करना होगा तो केवल एक जगह पे चेंज करेंगे, हर पेज पे चेंज हो चुका क्योंकि कॉमन फाइल हर जगह यूज हो रहा है। एक सिंपल सी बात अगर हम कहें तो यहाँ पे हमने यूज किया है एक पिक्चर का सेकेंड HTML में, यहाँ IMG SCR ABC PNG दिए हैं, है ना। कभी अगर हमें पिक्चर बदलना हो तो सिंपली हम फाइल, यहाँ फाइल का नाम न बदल के डायरेक्ट उस फाइल को मिटाएं और उसी नाम से वहां दूसरा फाइल रख दें तो बदल जाएगा। चाहे ये ABC PNG सपोज करो कि हम 10 पेज पे ले लिए, 10 पेज पे हमारा एक ही पिक्चर दिखेगा और वो पिक्चर होगा ये जो यहाँ दिख रहा है, ठीक है। कभी हमें ये पिक्चर अब बदल देने की जरूरत पड़ी तो हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन कि हम एक नया पिक्चर डालें एक नए नाम से, सपोज ये नाम A.png है तो हम दूसरा पिक्चर डालेंगे B.png के नाम से, 50 फाइल खोलेंगे और जहां जहां APNG लिखा हुआ है वहां वहां BPNG कर देंगे। पहला तरीका ये है जो कि कम्बरसम प्रोसेस था। दूसरा वे हो सकता है कि हम पेज पे कोई चेंज ही ना करें, APNG को मिटा दें और BPNG का नाम रीनेम करके APNG कर दें, अब पिक्चर तो बदल गया। तो यही मेथोडोलॉजी हम कोड में भी यूज करेंगे। वैसा कोई भी एरिया जो कि पेज का कोई भी ऐसा सेक्शन जो एक जगह से ज्यादा यूज अगर हुआ है तो उसको हम सेपरेट फाइल में रखेंगे और उस फाइल को सिंपली इस फाइल के अंदर इंपोर्ट करेंगे। ये फैसिलिटी HTML नहीं देता है, तो हमें सर्वर साइड लैंग्वेज में जाना होगा। तो अभी हम क्लाइंट साइड में स्टिक हैं, क्लाइंट साइड में ही रहेंगे। जब सर्वर साइड लैंग्वेज बताएंगे तब उसके बारे में बात करेंगे।